आमिर की माँ और छोटी बहन बहुत बेसब्री से आमिर के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। आखिर आमिर कहाँ चला गया था? ऐसा पहली बार हुआ था कि आमिर अपने घर इतनी देर तक नहीं लौटा था। जब आमिर का मोबाइल फोन उसकी माँ को स्विच ऑफ मिला तो उसके दिमाग में तरह तरह के वसवसे पैदा होना शुरू हो गए। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से आमिर की माँ और छोटी बहन बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी? आखिर वो कहाँ चला गया था, कब, कैसे, कहाँ? इन सब बातों को जानने के लिए हमें कहानी के पीछे जाना होगा। अम्मी, अम्मी कहाँ है? अम्मी, भाई आ गए। क्या बात है भाई, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मेरी एग्जाम में 2nd डिवीजन आई है। क्या? मेरा बच्चा, माशाल्लाह। बेटा, तेरी मेहनत रंग ले आएगी। ये सब आपकी दुआओं का तो नतीजा है। वाह भाई, तो आज आपको मुझे आइसक्रीम खिलाना तो पड़ेगी भाई। मैं भी ले आता हूँ। हाँ। अरे थोड़ी देर तो बैठो, बाद में ले आना। आज तो तुमने मेरा दिल खुशी कर दिया है। अम्मी, आपकी खुशी से ही तो मेरी खुशी है। आज तुम्हारे अगर अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होते। आपने कभी उनकी कमी महसूस होने ही नहीं दी। अच्छा, अब ये बताओ, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? अम्मी, अब आपको घर घर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नौकरी कर लूंगा। बेटा, तुमने ख्वाब देखा था बाहर जाके पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनने का, और तुम्हारे वालिद भी तो यही चाहते थे ना। अम्मी, बाहर जाने में बहुत खर्चा आता है। मैं यहीं पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब कर लूंगा। बेटा, मैं ये तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। बस तुम ये पता करो कि खर्चा कितना है। अम्मी, हम पहले ही बहुत कर्जदार हो चुके हैं। अरे बेटा, जब तुम बाहर जाओगे, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे ना, तो सारे कर्जे वर्जे खुद ही उतर जाएंगे। हाँ अम्मी, ये तो है। तो बेटा, जो तुमने सपना देखा है ना बाहर जाने का, वो तुम्हें जरूर पूरा करना है। जी अम्मी। मेरा बच्चा, अल्लाह ताला तुम्हें हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह ताला कामयाब करे। आमिर, अगर तेरा ये सपना सच हो गया, तेरे घर के हालात तो अच्छे हो ही जाएंगे, तो फिर तेरा दूसरा सपना भी जरूर पूरा हो जाएगा। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अपना स्टेटस बदलना होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसे में मेरे डैडी कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो कि जिसके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस हो और ना ही कोई जॉब। लेकिन जॉब तो मुझे मिल जाएगी यार। यहाँ पर 10-12 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें तुम अपना खर्चा पूरा कर लो, बड़ी बात है। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? देखो, तुम जीनियस भी हो और टैलेंटेड भी, तो क्यों ना तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब। कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ। अम्मी मत रो। आमिर की माँ ने यह फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करेगी। आमिर को बड़ा आदमी बनता देखने का ख्वाब भी इसकी माँ का था। लाड प्यार हर माँ बाप की फितरत में शामिल होता है और हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद के मुंह से निकली हुई बात को किसी तरह भी पूरा कर दें। अब इसकी माँ को इसी बात की फिक्र लगी रहती थी कि आखिर वो किस तरह आमिर के सपने को पूरा करेगी। और दूसरी तरफ आमिर ने भी बाहर जाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। यार, तो ये तकरीबन 5 लाख का इंतजाम करना होगा। 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है यार। स्कॉलरशिप के ऐसे लग रहे हैं 5 लाख, वरना कम से कम 10 लाख का खर्चा है। यार, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये बात तो मैं दिमाग में बिठा ले कि तू यहाँ सारी ज़िंदगी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तू तो जानता है यार, हम लोग पहले ही इतने कर्जदार हैं और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है।
इसका मतलब है तुझे अपनी मोहब्बत का भी लिहाज नहीं है। उसी के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर उसको पाना चाहता है तू तो किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर ले। यार माँ ने मुझे बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाएगी। तू तो जानता है ना समरा का कज़न मसरूर समरा से कितनी मोहब्बत करता है। जानता हूँ यार, लेकिन आफरीन है समरा पर, वो तुझ पर जान छिड़कती है। पर जिस कमी को उसने पूरा करने को कहा ना, पूरी कर दे। समरा ने भी मुझे बहुत हौसला दिया है। ये ना हो तुझे देर हो जाए और वो तेरी समरा को ले उड़े। मेरी समरा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाची मैं तो कहता हूँ आपने मकान बेचने का बहुत गलत फैसला किया है। क्या सही और क्या गलत, अब तो फैसला कर ही लिया है। चाची आप एक बार और सोच लें। सोच समझने के बाद ही तुम्हें बुलवाया है बच्चे। बस अब तुम ये मकान जल्दी से बिकवा दो। तो मैं किसी स्टेट एजेंसी वाले से बात करता हूँ। बेटा सौदा कितने में भी हो हमें मंजूर है, बस एडवांस के तौर पे 5 लाख रुपए तुम पकड़ लेना। इतनी जल्दी तो ये मकान होने पौने ही दामों में जाएगा। बेटा मुझे अपने बच्चे का मुस्तकबिल अजीज है, बस तुम जल्दी से ये मकान बिकवा दो। ये मकान बेचकर आप लोग जाएंगे कहाँ? किराए के घर पर जाएंगे। बस तुम घर खाली कराने से पहले 3-4 महीने का टाइम ले लेना। आप लोगों पर तो पहले ही लोगों का बहुत कर्जा है। अरे बेटा जब मेरा बेटा बहुत अमीर आदमी बन जाएगा ना, तो कर्जा भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आमिर की मां ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो अपनी आखिरी जमा पूंजी यानी अपने मरहूम शौहर की निशानी अपना घर बेच के अपने बेटे को बाहर भिजवाएगी। क्या आमिर का ये ख्वाब पूरा होगा? क्योंकि इसकी मां की यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह भी इसका बेटा बाहर चले जाए और बड़ा आदमी बन के लौटे। क्या आमिर को उसके सपनों की शहजादी मिल जाएगी? क्योंकि आमिर और समरा की मोहब्बत में एक दावेदार और था, और वो था इसका कजन मसरूर। समरा, मुझे कोई तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ जानती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो तुम अपने डैड को मेरे लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? क्योंकि मैं तुमसे नहीं आमिर से मोहब्बत करती हूँ। उस 2 कौड़ी के लड़के को तुम मुझ पर तरजीह दे रही हो? वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। मतलब तुम्हारी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है? मेरी नज़र में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक कज़न की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो जो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तुमसे 10 गुना ज़्यादा ना आमिर मुझसे मोहब्बत करता है, और उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगी। तो कल तुम फाइनली इंग्लैंड जा रहे हो। अपने अच्छे मुस्तकबिल और तुम्हें पाने के लिए फैसला किया। रुक जाओ ना आमिर, मत जाओ मेरी खातिर प्लीज़। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगी? तुम्हारे कहने पे ही तो मैं जा रहा हूँ और तुम ही मुझे रोक रही हो। सिर्फ मुझे जुदाई का एहसास नहीं था ना। जुदाई की साग में तुम अकेला थोड़ी चलोगी। इतनी शिद्दत से मेरी कमी महसूस करोगे? जाहिर है। कहते हैं लोग बाहर जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी मोहब्बत को भी। मैं तुम्हें भुला दूं ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में। यकीनन तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। और तुम उस बड़े आदमी की बीवी। तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? मेरे तो बस दिन और रात तुम्हारे इंतज़ार में गुजरेंगे और तुम्हारी ही याद में कट ही जाएंगे ये दिन किसी तरह से ज़िंदगी के साथ साथ। आखिरकार एक माँ ने
अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए लाखों रुपए का इंतजाम कर लिया था। आमिर बहुत खुश था कि वो बाहर जा रहा है। दूसरी जानिब उसकी माँ और छोटी बहन भी इस बात पर बहुत खुश नजर आ रही थी कि उनका ये सपना पूरा हो गया। आमिर बाहर जाने से पहले समरा से मिलने गया। समरा और आमिर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी आरजी है। कैसे? आइए देखिए। अम्मी ये भाई के कपड़े भी। अम्मी भाई कब तक आएगा? ये लड़का भी ना कल सुबह की फ्लाइट है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा अम्मी ये डायरी भी रख दें। आशमल बेटा जरा मोबाइल तो लेकर आ, तेरे भाई के जरा कान तो खींचो। अच्छा अम्मी लाती। धीर हो भाई, अभी तक नहीं आया। ये लीजिए अम्मी। अम्मी भाई के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन मुझे उसका बाहर जाने का ख्वाब भी तो पूरा करना है ना। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मैं कभी भूल नहीं सकता। फिलहाल अभी जो तुम्हारा मोबाइल रिंगटोन बजा रहा है उसको तो उठा लो। ओह माँ, हेलो। जी माँ। कहाँ है आमिर साहब? घर पर आना भी है या नहीं? कुछ दोस्तों ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। बेटा मैंने तुम्हारे कपड़ों की तमाम पैकिंग कर दी है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं आगे पैक कर देता। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट कहाँ है? हाँ वो बस माजिद से ले लिया है। बेटा मेरा बच्चा, अब तो अपनी आदतें बदल लो। वहाँ तुम्हारी अम्मी नहीं होंगी तुम्हारे साथ। माँ की यादें तो होंगी ना मेरे साथ। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा माँ मैं घर आ रहा हूँ बस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो समरा, माजिद के पास भी जाना है, पासपोर्ट और वीज़ा भी लेना है, चलते हैं। अरे ये आंसू कैसे? इनको बचा के रखो, तुम्हारी रुखसती पे काम आएंगे। चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ, फिर मैं वहाँ से चलूँगा।
भाई नहीं मिला? सब जगह ढूंढा उसे, सबसे पूछा, उसके दोस्तों से भी मालूम किया, लेकिन उसे उसका किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, तू परेशान नहीं हो, आ जाएगा तेरा भाई। वो कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा। मम्मी, इस अंकल को बता दे। नहीं बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। माजिद नाम है उसका, और वो बता रहा था कि उसका पासपोर्ट और टिकट भी उसी के पास है। अच्छा ठीक है, उसका कांटेक्ट नंबर और उसका पता हमें लिखवा दें। सनी, तो आखिरी बार वो तुमसे मिलने आया था पासपोर्ट और टिकट लेने? हाँ, वो अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर मुझसे चला गया था। लेकिन वो घर तो नहीं लौटा। उसने मुझसे कहा था वो समरा से मिलकर घर चला जाएगा। समरा? ये कौन है? दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं सर, लेकिन क्या? लेकिन समरा का एक कज़न है मसरूर, वो नहीं चाहता इन दोनों की शादी हो। क्यों? सर, समरा ने आमिर से कहा था अगर वो उसे हासिल करना चाहता है तो उसे अपना स्टेटस बदलना होगा, यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता। क्या समरा और आमिर के बारे में उसकी माँ को पता था? मेरा ख्याल है आमिर की अम्मी को नहीं पता। दरअसल समरा बहुत बड़े बाप की बेटी है। तुम्हारे पास समरा का नंबर या घर का पता है? जी सर। दो। आसिफ, नोट करो। आसिफ, तुमने समरा का नंबर नोट किया था, जरा मेरी इससे बात तो करवाओ। बैल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप समरा बात कर रही हैं? जी, मैं समरा बात कर रही हूँ। हाँ, मैं एसएचओ निसार हफीज़ बात कर रहा हूँ। मैं आपको जहमत से बचाने के लिए आपके घर नहीं आना चाहता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, मुझे आमिर के मुतालिक कुछ पूछताछ करनी है। आपकी आमिर से आखिरी बार कब बात हुई थी? मैं तो खुद परेशान हूँ सर। जब उस दिन रात को जाने के बाद मैंने उसका नंबर ट्राई किया तो आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझसे जाते हुए कहा था। अरे ये आंसू कैसे? इनको बचा के रखो, तुम्हारी रुखसती पे काम आएंगे। चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ। वहाँ से चलो। ये मसरूर कौन है? मेरा कज़न है। सुना है मसूर तुम्हारी मोहब्बत से जलता था। जी सर, ये बात सच है। कहीं वो आमिर को अपना रास्ते का कांटा तो नहीं समझ रहा था? कभी तो उसने आमिर के खिलाफ आपसे कोई बात की होगी। हाँ सर, लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था। देखो समरा, मैं दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर सकता हूँ। दौलत से खरीदी जाने वाली खुशियों में मोहब्बत का सुकून और सुरूर नहीं मिलता। और वो जो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ उसका क्या? सोचो, मैं जो आमिर से इतनी मोहब्बत करती हूँ तो उसका क्या? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब जो होगा उसका होगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? नहीं,
तो मैं बता रहा हूँ। आउट। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। गेट आउट। मैं भी देखता हूँ तुम्हें अब कैसे हासिल कर। अरे जाओ। ठीक है, मसरूर के घर का एड्रेस और उसका नंबर दे दिया। एक शराफत से बता दे, वरना तेरी हड्डियों को तो सुरमा बना दूंगा मैं। बता दे वरना जान से जाएगा। सर जैसी चाय कदम ले रहा, मुझे नहीं पता आमिर कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब जो होगा उसका होगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ। आउट। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। गेट आउट। मैं भी देखता हूँ तुम्हें अब कैसे हासिल। मैंने कहा जरूर था, मगर मैंने उसको नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। मसरूर से इंटेरोगेट किया है और मेरा नहीं ख्याल कि आमिर को अगवा करने में उसका कोई हाथ हो। आखिर फिर कहाँ जा सकता है? आखिरी बार जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो कहा था माजिद के पास से पासपोर्ट और टिकट्स लेके सीधा घर जाएगा। फिर समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो पहले तुम्हारे पास आया था? जी सर, मुझे छोड़ने के बाद वो सीधा माजिद के पास गया था। हाँ, वो अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर मुझसे चला गया। लेकिन वो घर तो नहीं लौटा। उसने मुझसे कहा था वो समरा से मिलकर घर चला जाएगा। माजिद को फौरन गिरफ्तार करना होगा, इससे पहले कि वो फरार हो जाए। आपका मतलब माजिद ने? अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात ने उसे मशकूक बना दिया। तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, क्यों झूठ बोला हमसे? तुमने बताया था कि पासपोर्ट और टिकट लेके वो समरा के घर गया। समरा ने बताया उसको छोड़ने के बाद वो पासपोर्ट और टिकट लेने तुम्हारे पास आया था। बताओ क्यों झूठ बोला है? सर ये यहाँ नहीं बताएगा, इसे ड्राइंग रूम की सैर करानी पड़ेगी। अगर इसकी यही ख्वाहिश है तो ले जाओ इसे। बता सर को। सर बताता हूँ सर। सर आमिर जब पैसे लेकर मेरे पास आया, यार ये ले यार, मेरी माँ ने मेरी ख्वाहिश के लिए अपना घर भी बेच दिया। अब तुझे कोई ज़रूरत नहीं है फिक्र करने की, मैं तेरे डॉक्यूमेंट शेयर करवाता हूँ। लेकिन यार मुझे एडमिशन मिल तो जाएगा ना? सब बात हो चुकी है, सिर्फ तेरे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है। लेकिन यार पासपोर्ट बनने में तो टाइम लग जाएगा। यार जब मैं हूँ तो तू फिक्र क्यों कर रहा है? 2-4 महीने में घर भी खाली करना है यार, थोड़ा देख के यार। हाँ, तू बेफिक्र रह, बाकी काम मेरा है, ठीक है? चल ठीक है यार, चलता हूँ। सही है। सर इतनी बड़ी रकम देख के मेरी नीयत खराब हो गई थी, बस फिर मैं सोचा इतनी बड़ी रकम को खराब कैसे किया जाए। ये बताओ, तुमने आमिर के साथ क्या किया? सर मैं उसे दिलासा देता रहा, मैंने मंसूबे के मुताबिक उसके मोबाइल पर कॉल की। हेलो आमिर, 12 को भाई तेरा पासपोर्ट वीज़ा लगकर आ गया है, आज आकर ले ले। आमिर जब समर से मिलकर मेरे पास आया तो ला यार, मेरा पासपोर्ट और टिकट तो ला दे। पहले सांस तो ले ले, पहले पता क्या पिएगा? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार, वो अम्मी की कॉल आई थी, वो वेट कर रही हैं, मुझे बस निकलना होगा। अच्छा बैठ, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अबे इसकी ज़रूरत नहीं है यार। बैठ ना। सब मैंने मंसूबे के मुताबिक उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। अबे पासपोर्ट और NIC कहाँ है? इतना बेसब्रा क्यों हुआ जा रहा है? पहले कोल्ड ड्रिंक तो पी ले, लाता हूँ। अबे यार इसकी क्या ज़रूरत थी यार? पी ले।
जल्दी कर दे यार, मुझे ना ज़रा देर है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। सुबह की फ्लाइट है मेरी यार। अबे यार टेंशन क्यों ले रहा है, सब हो गया ना, ये भी हो जाएगा। और फिर वही हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हमें क्या हुआ? अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई ना आमिर। गलती तो भुगतनी थी यार, माफ करी दोस्त। सर लालच में मैं अंधा हो गया था, मैंने ही अपने दोस्त को मारा। तुम अपने दोस्त की हर बात से वाकिफ थे, इसलिए तुमने हमें गुमराह किया। जी सर। उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? सर कब्रिस्तान के पीछे वहीं गड्ढा खोद के दफना दिया था। तुम दोस्त कहलाने के काबिल नहीं हो। यासिर, इसके साथ जाओ और इसकी निशानदेही पर लाश बरामद करो और अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। इजाजत। किसी भी इंसान पे अंधा भरोसा और एतमाद करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि क्या वो शख्स इस काबिल है कि नहीं। एक दोस्त ने दोस्ती जैसे अजीम रिश्ते को पामाल किया, ना सिर्फ अपने दोस्त को बल्कि उसकी माँ के सपने को चकनाचूर कर दिया। आज के इस दौर में एतमाद और भरोसा करने से पहले एहतियात जरूरी है। यही हमारी आज की कहानी के पीछे का सबक है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने